हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लिमिट हमने पढ़ाया था, जिसका मतलब हिंदी होता है सीमा। भाग 1 हमने अपलोड कर दिया था, आज भाग 2 अपलोड करेंगे। तो उसमें हम लोग सबसे पहले लिमिट क्या होता है ये जाने थे, मतलब सीमा का परिभाषा क्या होता है ये जाने थे। उसमें 2 एग्जाम्पल भी समझे थे कि सीमा होता क्या है, ठीक है, मतलब लिमिट होता क्या है। तो आज एक तीसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल में हम लोग किए थे, आप लोग को याद होगा पिछले एग्जाम्पल में, मतलब पिछले वीडियो में हम लोग किए थे, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होता है, तो जब एक्स इधर इसमें 2 के करीब जा रहा था, एफ एक्स का वैल्यू किसके करीब जा रहा था, 4 के करीब जा रहा था। यानी कहने का मतलब ये जो फलन है एक्स बराबर 2 पर परिभाषित नहीं था, लेकिन 2 के आसपास परिभाषित था। तो हम लोग निकाल रहे थे अगर इसमें एक्स का वैल्यू जैसे जैसे 2 के करीब पहुंच रहा है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो एफ एक्स का वैल्यू एक निश्चित वैल्यू के करीब जा रहा था, 4 के करीब जा रहा था, तो उसी को लिमिट बोलते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जितना आ रहा था उतना ही राइट हैंड लिमिट, यानी इसमें जो है फलन जो है वह मतलब सेम व्यवहार दिखा रहा था। पॉइंट मतलब जो बिंदु एक्स बराबर 2 है उसके लेफ्ट साइड में भी वही व्यवहार दिखा रहा था और राइट साइड में भी वही व्यवहार दिखा रहा था। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहा था। दूसरा हम एग्जांपल कर लिए थे जिसमें एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं आ रहा था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3 वाला। चलिए आज की क्लास में हम लोग तीसरा एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू, यहां लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2। इसमें देखा जाए, इसको हम लोग समझा जाए कि यह फलन जो है एक्स बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है। यह फलन एक्स बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है, लेकिन 2 के आसपास तो परिभाषित है, 2 पर परिभाषित नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 2 के लेफ्ट साइड में एक बार व्यवहार चेक करेंगे। तो व्यवहार चेक करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सीमा यानी लिमिट यूज करते हैं। देखिए, तो 2 के आसपास व्यवहार चेक करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड में एक बार राइट साइड में। तो चलिए हम लोग इसका व्यवहार चेक करते हैं, यानी लेफ्ट साइड में पहले, यानी 2 के लेफ्ट साइड में। तो अगर यहाँ 2 है, इसके लेफ्ट साइड में 1 है, तो हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, 2 के करीब जाएंगे। यानी चलिए हम लोग मान रखते हैं इसमें कि फलन का व्यवहार 2 के लेफ्ट साइड में कैसा है, 2 पर अपरिभाषित है, 2 पर यह अपरिभाषित हो जाएगा, लेकिन 2 के लेफ्ट साइड में तो परिभाषित है, 2 के राइट साइड में तो परिभाषित है। इसलिए हम लोग 2 से जस्ट छोटा वैल्यू रख के चेक करेंगे कि इसका मतलब व्यवहार कैसा आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम एक्स लिख दिए और यहां पर एफ एक्स लिख दिए, तो पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स के जगह पर अगर हम लेफ्ट साइड से 1 रख रहे हैं तो 1 बाई 1 माइनस 2, यानी 1 बाई 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 बाई माइनस 1 माइनस 1, यानी लेफ्ट साइड से यहाँ जैसे ही x के जगह पर 1 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। अगर हम यहाँ 1.5 रखते हैं, x के जगह पर 1.5 रखते हैं, तो 1 बाई 1.5 माइनस 2, तो बाई हो जाएगा 1 बाई 1.5 माइनस 2, यानी -0.5, यानी डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे -5 हो जाएगा, यानी -2 आ जाएगा। यानी 1.5 रखे तो -2 आ गया। अगर 1.9 रखते हैं, x के जगह पर 1.9, तो 1 बाई 1.9 माइनस 2, तो हो जाएगा 1 बाई 1.9 माइनस 2, घटाएंगे यहाँ 1.9 में से 2 घटाएंगे तो -0.1, यानी डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, यानी -10 आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे 0 ऊपर आ जाएगा तो -10 आ जाएगा। यानी 1.9 रख रहे हैं तो -10 आ रहा है। 1.99 रखेंगे तो -100 आएगा। 1.999 रखें तो -1000 आएगा। वैसे ही अगर 1.9999 रख दें, 4 को 9, तो ये आ जाएगा -10,000 आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब समझिए, यहां पर बता क्या रहा है कि यहाँ x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे एफ एक्स का मान जो है, देखो कब -1 है, कब -2 है, कब -10, कब -100, कब -1000, कब -10,000, कब -1 लाख हो जाएगा, कब -10 लाख हो जाएगा। यानी एफ एक्स का मान पता नहीं चल रहा है कि किस निश्चित मान के करीब जा रहा है। यह एक्स का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे एफ एक्स का मान यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस निश्चित मान के करीब जा रहा है, लेकिन यह पता जरूर चल रहा है यहां से कि एक्स का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है, मतलब घट रहा है। एफ एक्स का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और घटते घटते कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर
कि यहाँ x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे fx का मान घटते हुए माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब इस स्थिति में इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और इस स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है। इस स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है, यानी बायां पक्ष सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। फिर से समझिएगा बात, अगर x का मान जैसे जैसे किसी निश्चित मान के करीब पहुंचे और वैसे वैसे fx का मान अगर किसी निश्चित मान के करीब नहीं पहुंचे तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व नहीं है, यानी सीमा का अस्तित्व यहां पर नहीं है। चलिए, यानी मेरे कहने का मतलब है अगर इसमें देखा जाए कि x का मान यहाँ लेफ्ट साइड से जैसे जैसे 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे fx का मान घटते हुए माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन फिक्स कोई वैल्यू नहीं है, तो इस स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे कि LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू, यहां बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी x का वैल्यू 2 के करीब जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो fx का जो मान आ रहा है यह माइनस इनफाइनाइट के करीब जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट के करीब जा रहा है। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट लिखते नहीं है, इसको बोलते हैं कि अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे हम लोग वैसे ही राइट साइड में बिहेवियर चेक करेंगे। राइट साइड में x का मान जैसे जैसे 2 के करीब जाएगा वैसे वैसे fx का मान जिस मान के करीब जाएगा उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। देखिए, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे चेक करेंगे वो ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपका यहां से कि हाँ इस केस में बोलेंगे माइनस इनफाइनाइट, ऐसे हम लोग कैलकुलेशन के लिए समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन हम इस केस में बोलेंगे इस स्थिति में बायां पक्ष सीमा का अस्तित्व नहीं है। चलिए अब राइट हैंड लिमिट हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, RHL चेक करते हैं। तो RHL चेक करेंगे इसी में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ fx का जो मान है, fx का मान 1/x - 2, यानी ये फलन है। अगर हम x का मान यहाँ रखते हैं कुछ राइट साइड से, जैसे यहाँ पर x बराबर 2 है, यहाँ पर इसके जस्ट राइट साइड वाला मान रखते हैं 3 है, यहाँ पर मत रखते हैं कुछ मान, देखते हैं चेक करते हैं कि कितना मान आ रहा है। तो देखिए राइट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं, फलन का 2 के करीब बिहेवियर चेक कर रहे हैं राइट साइड से। ठीक है, तो देखिए यहाँ x रख रहे हैं, यहाँ पर fx रख रहे हैं। अब क्या हुआ, x का मान यहाँ पर हम रखते हैं 2 के राइट साइड से रखना है, तो 2 के राइट साइड में मतलब पास वाला ही रखना है, जैसे 2.1 है राइट साइड में है, तो x के जगह पर हम 2.1 रख के देखेंगे, तो 1/2.1 - 2 तो हो जाएगा 1/2.1 में से 2 घटाइएगा तो 0.1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 10, ये डेसिमल हटाएगा तो 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 2.1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। वैसे ही अगर हम 2 के करीब जाना है, 2 के करीब, अगर 2.2 कीजिएगा तब तो दूर जाइएगा 2 के करीब, 2.2 तो इधर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमको 2 के करीब पहुंचना है, x का मान जो है 2 के करीब पहुंचाना है। तो देखिए यहां पर अगर हम यहां ले लेते हैं 2, तो 2 अगर यहां 1 ले रहे हैं तो 2.1 तो इधर हो जाएगा 2.01, इधर 2.2 में चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि राइट मतलब 2 के करीब रखना है, 2 के करीब जाना है हमको, इसलिए हम लिखेंगे 2.01। तो 2.01 रखेंगे x के जगह पर, तो 1/, अब x के जगह पर 2.01 रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा 1/2.01 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.01, तो ये हो जाएगा 100। यानी देख रहे हैं कि x का मान यहाँ पर 2.01 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। x का मान अगर 2.001 रख रहे हैं तो ये 1000 मिलेगा। वैसे ही x का मान अगर यहाँ पर 2.0001 रखेंगे तो 10,000 मिलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब इसमें भी देखा जा रहा है कि x का मान जैसे जैसे राइट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, देखिए 2.1 उससे छोटा हो गया 2.01, उससे जो छोटा हो गया 2.001, उससे भी छोटा हो गया 2.0001। यानी x का मान जैसे जैसे राइट साइड से 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे fx का मान देखिए यहां से इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, लेकिन कोई फिक्स रियल वैल्यू के पास नहीं पहुंच रहा है, कोई फिक्स मतलब कोई निश्चित वास्तविक संख्या के पास नहीं पहुंच रहा है। तो x का मान जैसे जैसे राइट साइड से 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे fx का मान बढ़ते हुए इनफाइनाइट के करीब पहुंच रहा है, और इस स्थिति में भी बोलते हैं कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। इस स्थिति में भी क्या बोलते हैं, सीमा का अस्तित्व नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस स्थिति में भी बोलते हैं सीमा का अस्तित्व नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इस स्थिति में हम बोलेंगे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है।
देखिए तो हम लोग यहाँ पर अगर RHL लिख रहे हैं तो RHL यहाँ पर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। तो ये किस RHL क्या बता रहा है, इनफाइनाइट, यानी ये वाला x का वैल्यू जैसे जैसे राइट साइड से 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे fx का मान किधर जा रहा है, इनफाइनाइट के करीब जा रहा है। लेकिन इस स्थिति में भी हम लोग इनफाइनाइट न लिख के बोलते हैं कि यहाँ पर जो है इस स्थिति में RHL का भी अस्तित्व नहीं है, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड देन तो ऐसे भी LHL माइनस इनफाइनाइट RHL प्लस इनफाइनाइट दोनों इक्वल थोड़ा ना होगा, तभी इससे हम लोग क्या बोलेंगे, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहला में क्या देखे थे, एक एग्जांपल देखे थे, फर्स्ट एग्जांपल इसमें लिमिट की डेफिनेशन में फर्स्ट एग्जांपल कि x का मान जैसे जैसे 2 के करीब पहुंच रहा था, 2 के करीब पहुंच रहा था वैसे वैसे fx का मान 4 के करीब पहुंच रहा था। तो लेफ्ट साइड से भी 4 के करीब पहुंच रहा था, राइट साइड से भी। फर्स्ट एग्जांपल आप लोग फर्स्ट वीडियो में देखिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप लोग जो लोग नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में LHL का वैल्यू -1 आ रहा था, RHL का वैल्यू +1 आ रहा था, देख लीजिएगा उसमें। तो LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहा था, तो इस स्थिति में बोलेंगे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। फिर उसके बाद इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि x का मान जैसे जैसे किसी फिक्स मान के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे fx का मान पता नहीं चल रहा है कि किस निश्चित मान के करीब पहुंच रहा है, किस निश्चित वास्तविक संख्या के करीब पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में भी बोलते हैं सीमा का अस्तित्व नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, लेकिन इसको अगर ग्राफ से देखा जाए, इसको ग्राफ से देखा जाए तो 2 पर अपरिभाषित है। ये किस पर अपरिभाषित है जी, 2 पर अपरिभाषित है। तो 2 पर अपरिभाषित है, तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए, थोड़ा सा समझा जाए, तो यहां पर संख्या हो सकता है आपका, यहां पर संख्या हो सकता है 2, यहां पर अगर संख्या 2 है तो यह 2 वाले लाइन जो है इस पर जो फलन है वह अपरिभाषित है, x बराबर 2 पर फलन अपरिभाषित है। यानी मेरे कहने का मतलब x का मान लेफ्ट साइड से अगर पहुंचा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, x का मान अगर लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, ऐसे मतलब पहुंचते पहुंचते 2 के करीब जा रहा है, अगर लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, x का मान अगर लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, मतलब इधर पहुंचाइए, x का मान लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, तो fx का मान इनफाइनाइट के करीब पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से fx के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे fx का मान, देखिए यहां से x का मान इधर लेफ्ट साइड से 2 के करीब बढ़ेगा, लेकिन इसका मान जो है इस मतलब इस रेखा को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यह रेखा पर मतलब इस x बराबर 2 पर यह फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, और अपरिभाषित हो जाएगा इसलिए हम लोग इस मान को मतलब इस रेखा को टच नहीं करना चाहिए ग्राफ, यानी लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंचेगा। तो देखिए मान कौन है, ये पहले यहां पर है, तो यहां से यहां तक पहले x का मान है, सुनिएगा ध्यान से। अब यहां से बढ़ते हुए यहां पर है, तो x का मान यहां से लेकर यहां तक हुआ, फिर आप यहां बढ़ रहे हैं तो x का मान यहां से यहां तक हुआ, तो y का मान कौन हुआ, तो ये y का मान हुआ, यहां पर ये y का मान है, 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 ये y का मान है। तो देखिए पहले y का मान, देखिए x का मान लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, तो लेफ्ट यहां पर पहले इतना दूर था, फिर यहां गया, तो यहां पर मान देख रहे हैं y का मान, ये वाला जो है वर्टिकल लाइन y का मान है, तो यहां से यहां तक x का मान, ये y का मान है, ये x का मानते हैं y का मान, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान तो ये y का मान। वैसे ही मेरे कहने का मतलब ये x का मान तो ये y का मान। तो कहने का मतलब जैसे जैसे 2 के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे देखिए y का मान बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे यहाँ 2 के करीब पहुंचेंगे y का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे 2 के करीब पहुंच रहा है y का मान बढ़ रहा है, मतलब वर्टिकल लाइन का लेंथ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही चाहिए एकदम 2 के करीब पहुंचेगा, यह 2 के लाइन को मतलब 2 वाली रेखा को स्पर्श नहीं करेगा, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या किया, यहां से ये मतलब इसके पैरेलल होते हुए इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, यानी x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे पता चल रहा है वर्टिकल लाइन और बड़ा होते जा रहा है, और बड़ा होते होते कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये बता रहा है कि x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे fx का मान यानी y का मान इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। देखिए माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे लेफ्ट साइड से जा रहा है तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ, बिकॉज यहाँ लेफ्ट साइड से ना जा रहा है तो ये किधर नीचे तो माइनस इनफाइनाइट होता है, तो नीचे माइनस इनफाइनाइट के करीब जाएगा। देखिए इसमें, देखिए इस ग्राफ में थोड़ा सा बताते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे x का मान राइट साइड से 2 के करीब पहुंचेगा, जैसे जैसे x का मान राइट साइड से 2 के करीब पहुंचेगा, तो देखिए राइट साइड से 2 के करीब पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा, राइट साइड से 2 के करीब पहुंचेगा तो ऐसे मतलब इनफाइनाइट की तरफ चल जाएगा। देखिए कैसे, यहां से देखिए यहां 2 के करीब, तो इधर राइट साइड में मान इतना बड़ा है, ये x का मान बड़ा है, तो ये y का मान इतना है,
एक्स का मान अगर यहाँ पर है तो वाई का मान इतना है, एक्स का मान अगर यहाँ पर है तो वाई का मान 12 हो गया, एक्स का मान अगर अत्यंत करीब तो देखिए वाई का मान बढ़ते जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब एक्स का मान जैसे जैसे राइट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे एफ एक्स का मान बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है, देखिए बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट की तरफ। लेकिन ये ग्राफ जो है कभी भी इस रेखा को टच नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब इसमें ये बता रहा है कि ग्राफ से भी हम लोग ये समझ लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें कैसे समझा जाता है, तो ग्राफ में भी बता दिए। देखिए अब आता है हम लोग को मतलब इवेलुएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। यानी चलिए हम लोग सीखते हैं बायां पक्ष सीमा कैसे निकाला जाता है और दायां पक्ष सीमा कैसे निकाला जाता है, वो तरीका बता रहा है। अभी तक तो हमने ये बताया एग्जाम्पल से कि मतलब सीमा होता क्या है, यानी लिमिट होता क्या है। ठीक है, तो लिमिट के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग परिभाषा समझने के लिए 3 एग्जाम्पल दिए थे और तीनों एग्जाम्पल अच्छे से यहाँ समझा दिए। आप लोग देखिएगा, दोनों वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, केवल एक वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बायां पक्ष सीमा निकालना, एलएचएल निकालना। पहले तो हम लोग बात करते हैं एलएचएल निकालना, इधर उसका एलएचएल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना कैसे निकाला जाता है, ये ध्यान समझिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना यानी ये एलएचएल निकालना, कैसे निकालेंगे एलएचएल निकालना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर फंक्शन है, जैसे मान लो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ये एफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है। इसका हम लोग को निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का हम प्रोसेस बता रहे हैं। तो स्टेप फर्स्ट यहाँ पर क्या कीजिएगा, स्टेप फर्स्ट यानी पहला स्टेप में क्या कीजिएगा आप, पहला स्टेप मतलब पहला स्टेप अगर मतलब सोचा जाए, पहला स्टेप इसमें क्या लिखना है आप लोगों को, तो इस स्टेप में लिखिएगा एकदम सिंपल सी बात है कि लिमिट, अब देखो जैसे हम बता रहे हैं, जैसे 2 पर चेक कर रहे थे यहाँ पर, तो लेफ्ट के लिए क्या लिख देते हैं यहाँ पर 2 माइनस, मतलब 2 माइनस लिख रहे थे ऐसे। तो यहाँ पर ए है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लिखिए आप लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ ए है तो ए माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो ए माइनस बताएगा ना कि एक्स का वैल्यू ए के करीब जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, जब ऐसे दिया हो तो सबसे पहला काम रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स लिखना, ये लिखिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, एक्स बराबर यहाँ ए माइनस है ना, तो आप ए माइनस एच रखें, एक्स बराबर ए माइनस एच रखें, एक्स बराबर ए माइनस एच रखें, ए माइनस एच। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ ना, ए माइनस का मतलब हुआ कि एक्स का मान ए के बहुत ही करीब है लेकिन लेफ्ट साइड से, बहुत ही करीब है लेकिन लेफ्ट साइड से, एक्स का मान ए के करीब जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, और एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। तो कहने का मतलब यहां पर अगर देखा जाए ए माइनस एच का बात, यहां पर एक्स टेंड्स टू ए होता है, यहां एक्स का मान ए के करीब जाता है, एक्स टेंड्स टू ए तो एच टेंड्स टू 0 के करीब जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब एच ऑलवेज जो है 0 के करीब जाएगा। क्यों जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्स टेंड्स टू ए माइनस का मतलब होता है एक्स का मान ए के बहुत ही करीब है लेफ्ट साइड से। तो यहां पर भी वही है कि एक्स इक्वल टू ए माइनस एच रख रहे हैं, तो एच बहुत ही छोटा वैल्यू घटेगा। अगर ए में से बहुत ही छोटा घटेगा तब ना ए के जस्ट ए से जस्ट छोटा मिलेगा। अगर एच का मान 12 हो जाए, अगर 0 एच टेंड्स टू 0 अगर हम नहीं लिखें, ध्यान दीजिएगा, अगर एच टेंड्स टू 0 हम नहीं लिखें, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जैसे हम लिख रहे हैं कि सबसे पहले क्या रखिए, एक्स, यहाँ एक्स माइनस ए है तो ए माइनस एच रखें। ठीक है, एक्स बराबर ए माइनस एच रखें, ये रखिए। ठीक है, तो एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए मतलब एक्स ए के करीब जाता है, जैसे एक्स टेंड्स टू ए, जब मतलब जैसे जैसे एक्स ए के करीब जाता है वैसे वैसे एच किसके करीब जाता है, एच किसके करीब जाता है, तो 0 के करीब जाता है। एच किसके करीब जाता है बच्चा लोग, 0 के करीब जाता है, क्योंकि एक्स टेंड्स टू ए माइनस का मतलब हुआ कि एक्स का मान ए से जस्ट छोटा है लेफ्ट साइड से, मतलब जस्ट छोटा है ऐसे बोलिए, एक्स का मान ए से जस्ट छोटा है। तो यहाँ पर एक्स में से ए माइनस को हम ए माइनस एच भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ए माइनस का मतलब कि एक्स का मान ए से जस्ट छोटा है, तो ए माइनस एच का भी मतलब ए से जस्ट छोटा है। यानी लेकिन अब देखिए एच का मान जो है क्या ले सकते हैं, तो अगर एक से जस्ट छोटा है हमको लेना है
तो यहाँ पर h का मान टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा, यानी h a में से बहुत ही छोटा वैल्यू घटाना पड़ेगा, यानी 0 के करीब वाला वैल्यू घटाना पड़ेगा, तभी a से जस्ट छोटा होगा, यानी ज्यादा छोटा नहीं होगा। तो हम लोग a माइनस है तो a माइनस h रखेंगे, उसके बाद h टेंस टू 0 रख देंगे। स्टेप थर्ड में क्या करना है हम लोग को, देखिए स्टेप थर्ड हम बताएंगे, क्वेश्चन से बताएंगे, समझ में आ जाएगा। स्टेप थर्ड मतलब तीसरा स्टेप में क्या करना है आप लोग को, ध्यान से समझिएगा। तीसरा स्टेप में ये काम है कि आप क्या कीजिए, अब x टेंस टू a माइनस को मतलब यहां लिख देते हैं एफ एक्स में x बराबर a माइनस h, x बराबर a माइनस h, x बराबर a माइनस h रखने के बाद x टेंस टू a माइनस को के जगह पर h टेंस टू 0 लिखें, h टेंस टू 0 लिखें। अब स्टेप 4 में क्या होगा, देखिए बच्चा लोग, एकदम सिंपल सी बात है, आसान काम है ये, हम एग्जाम्पल से पूरा समझा देते हैं। उसके बाद यहां पर क्या करना है, देखिए स्टेप यहां पर अगर देखा जाए स्टेप 4 में क्या करना है आप लोगों को, यहां पर कि जब x टेंस टू a माइनस के जगह पर h टेंस टू 0 लिखिएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और f ऑफ x के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, a माइनस h, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, हल करें, इसको क्या करना है, हल करें, जो मान आएगा वह लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। हल करने के बाद जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये आप लोग को हम बता दिए, इस जो मान आएगा वो क्या बताएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट रहता तो हम इसी में बता दे रहे हैं, यहाँ a माइनस के जगह पर a प्लस लिखते हैं, यहाँ a प्लस h लिखते हैं, और यहाँ पर a प्लस h, यहाँ a प्लस, यहाँ पर a प्लस h, खाली बस इतना ही होता, और कुछ नहीं होता। तो हम बस क्वेश्चन से बता देते हैं, इवेलुएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना और राइट हैंड लिमिट निकालना, इसमें सीखते हैं। तो चलिए बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ये है। यहाँ पर लिखा है x नॉट इक्वल टू 3, यानी x 3 के बराबर नहीं है। अब देखिए, और उसके बाद यहाँ पर ये 0 है कब, जब x इक्वल टू 3 है। तो चलिए हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, x बराबर 3 पर LHL तथा RHL निकालें, ये निकालना है पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। देखिए LHL और RHL निकालते हैं, तो समझते हैं ध्यान से, LHL निकालते हैं। सबसे पहला क्या बच्चा लोग, LHL, तो चलिए LHL निकालते हैं। तो LHL कैसे निकालेंगे, देखिएगा LHL एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो 3 पर निकालना है, तो यहाँ पर 3 माइनस लिखेंगे, 3 पर निकालना है तो क्या लिखेंगे बच्चा लोग, 3 माइनस, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस लिख दिए, और यहाँ पर fx लिख दिए। तो अब लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, अब यानी x का मान 3 से जस्ट छोटा है, x का मान 3 से जस्ट छोटा है। तो देखिए, तो fx का मान कौन ले, ये मॉड वाला ले या 0 ले, दो फलन है इसमें, मतलब फलन एक बार ये है, एक बार ये है। तो अब सिलेक्शन करना है कि कौन सा, ऊपर वाला ले या नीचे वाला ले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बता रहे हैं, x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, आप लोग समझिए। अगर x नॉट इक्वल टू 3 है, इसका मतलब हुआ कि x का मान या तो 3 से बड़ा है या x का मान 3 से छोटा है, यही कंडीशन होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ x टेंड्स टू 3 माइनस, x टेंड्स टू 3 माइनस, इसका मतलब हुआ कि x का मान 3 से जस्ट छोटा है, तो x का मान 3 से छोटा, देखिए x का मान 3 से छोटा, यानी इसी के लिए ना है, यानी x का मान 3 से छोटा, यानी फलन कौन लेना है, मॉड x माइनस 3 अब बाई x माइनस 3। अब हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो अब स्टेप फॉलो कीजिए जो बताए थे। सबसे पहले क्या लिखिएगा, यहां पर माना x बराबर 3 माइनस है तो 3 माइनस h रखिए, जैसे
जैसे जैसे x 3 के करीब जाएगा वैसे वैसे h 0 के करीब जाएगा। तो जैसे x टेंड्स टू 3, जैसे x 3 के करीब जा रहा है तो h किसके करीब जा रहा है, 0 के करीब, h 0 के करीब जाएगा, जैसे बताया वैसा ही। देखिए एकदम सिंपल से 3 माइनस है तो 3 माइनस एच रखे, अगर x 3 के करीब जाएगा तो h 0 के करीब जाएगा, क्योंकि 3 माइनस का भी मतलब होता है 3 से जस्ट छोटा, 3 माइनस एच का भी मतलब होता है 3 से जस्ट छोटा। तो अगर एच का मान जो है 0 के करीब ही होगा तबे ना 3 में से बहुत कम मान घटेगा, ना तो ज्यादा घट जाएगा तो वो 3 के करीब होगा ही नहीं, इसलिए h टेंड्स टू 0 लिख रहे हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर देखिए अब इसको रिप्लेस करने के लिए बोले हैं स्टेप में, इसको किससे रिप्लेस करने के लिए, तो h टेंड्स टू 0 से। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और मॉड x के जगह पर क्या रखना है बच्चा लोग, 3 माइनस एच, x के जगह पर क्या रखना है, जहां x है वहां पर क्या रखेंगे हम लोग, 3 माइनस एच, तो x के जगह पर 3 माइनस एच रख दीजिए, और उसके बाद -3 है तो -3 रख दीजिए, और डिवाइडेड बाई x के जगह पर 3 माइनस एच, अब -3 है तो -3 रख दीजिए, जहां जहां x है वहां -3 माइनस एच रख दिए। अब क्या होगा, ये 0 है बच्चा लोग, ये 0 है, तो देखिए ये -3 प्लस 3 कट गया, 3 माइनस 3 कट गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहां पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड डिवाइडेड बाई -h। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड हो जाएगा प्लस h, अब बाई माइनस h, यानी h से कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, 1 बाई -1 -1 आ गया, इसको हटा सकते हैं, इसमें h नहीं है, अगर h होता तो उसके जगह पर 0 पुट कर देते, यानी -1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, -1 आ गया। वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे बच्चा लोग, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए RHL निकालेंगे तो एकदम सेम प्रोसेस RHL निकालने का, अगर आप लोग को RHL निकालना है तो एकदम सेम प्रोसेस से निकालना है। कैसे निकालिएगा RHL बच्चा लोग, देखिए RHL निकालते हैं यहाँ पर RHL, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर क्या लिखे 3 पर निकालना है तो यहाँ पर 3 प्लस लिखिए और यहाँ पर fx लिखिए। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और यहाँ ध्यान समझिएगा, अब x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब क्या हुआ कि x का मान 3 से जस्ट बड़ा है, तो कौन बता रहा है, यहाँ पर देखिए x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब होता है x का मान या तो 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है, तो ये बता रहा है x का मान 3 से 12 के लिए भी यही फलन है, यानी fx के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉड x माइनस 3 या बाई x माइनस 3, ये यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करेंगे, फिर माना x बराबर वहां 3 माइनस एच, यहां पर 3 प्लस एच, जैसे x 3 के करीब जा रहा है तो h 0 के करीब जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है, h 3 के करीब जा रहा है, x 3 के करीब जा रहा है तो h 0 के करीब जाएगा। तो अब यहां पर हम उसको सॉल्व करेंगे, रख देंगे उसमें तो लिमिट, अब x टेंड्स टू 3 प्लस को हम लोग क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दीजिए। अब मॉड x के जगह पर क्या रखना है बच्चा लोग, 3 प्लस h, अब -3 है तो -3 डिवाइडेड बाई x के जगह पर रखना है 3 प्लस h -3, ये कट गया, ये कट गया, आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h अब बाई h, यानी देखिए तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये h निकल जाएगा क्योंकि h मतलब संख्या है 0 के करीब, तो उसका मॉड h आ जाएगा, अब बाई h, तो h से h कट गया, यानी क्या आ गया 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 निकला और राइट हैंड लिमिट क्या निकल गया बच्चा लोग, +1 निकल गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें -1 आ गया और राइट हैंड लिमिट +1 आ गया। चलिए बच्चा लोग एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ बता दिए, एक एग्जांपल बता दिए बच्चा लोग, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना और राइट हैंड लिमिट निकालना बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, fx इक्वल टू एक है यहां पर देखिए fx इक्वल टू fx, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर fx बराबर, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर से लिख दें आप लोग का, यहाँ पर हो जाएगा यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, और एक है 2 माइनस एक्स यदि x ग्रेटर देन 1, यानी ये फलन है, और x बराबर 1 पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है, और चेक कर रहना है कि सीमा का अस्तित्व है कि नहीं। तो देखिए x बराबर 1 पर निकालना है, x बराबर 1 पर निकालना है। चलिए, यानी मेरे कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालना चाहते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं x बराबर 1 पर, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, यहां से चलो बच्चा लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ से एल एच एल क्या निकालना चाहते हैं बच्चा लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी एल एच एल, यानी लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू, किस पर निकालना है, 1 पर, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू लिखेंगे, x टेंड्स टू यहाँ 1, यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि एल एच एल निकालना है, ठीक है, इसलिए हम 1 माइनस है, यहाँ एफ एक्स लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब x का मान 1 के करीब है लेफ्ट साइड से, यानी x का मान 1 के करीब जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, यानी x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब हुआ कि x का मान 1 के करीब है, लेकिन देखिए x का मान 1 से जस्ट छोटा है, 1 माइनस का मतलब 1 से जस्ट छोटा है, तो x का मान जो है 1 से जस्ट छोटा है, तो x का मान 1 से जस्ट छोटा है, ये वाला फलन बता रहा है कि ये वाला बता रहा है, x का मान 1 से जस्ट छोटा, देखो तो यहाँ x का मान 1 से तो बड़ा है, यहाँ x का मान इधर टोटी है यानी इधर छोटा है, यानी x का मान 1 से छोटा है, यानी ये फलन होगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे, यानी एफ एक्स के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स के जगह क्या यूज करेंगे बच्चा लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर पहला वही स्टेप फॉलो कीजिए, माना x बराबर 1 माइनस एच, जैसे x टेंड्स टू 1 तो h टेंड्स टू 0, यानी x का मान जैसे 1 के करीब जा रहा है तो h का मान 0 के करीब जा रहा है, तो यहां पर अब ये x टेंड्स टू 1 माइनस हटा देंगे, यहां पर यूज क्या करेंगे h टेंड्स टू 0, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर 1 प्लस x के जगह पर क्या रखेंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहां से हो गया 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस 2ab एंड 2 इंटू 1 इंटू एच 2h प्लस एच स्क्वायर, अब h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी आ गया a का 1 2 आई बाकी सब 0, यानी यहाँ पर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया बच्चा लोग, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, तो वैसा ही हम लोग क्या निकालेंगे RHL, यानी RHL निकालेंगे, RHL यहां से देखते हैं कितना आता है, तो देखिए RHL यानी निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 प्लस मतलब x का मान 1 से 12, यहाँ पर एफ एक्स का मान जस्ट 12, x का मान 1 से जस्ट 12, तो देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब बताइए एफ एक्स, x का मान 1 से जस्ट 12, कौन बता रहा था, ही बता रहा है, x का मान 1 से 12, तो फलन कौन लेंगे 2 माइनस एक्स, ये ले लिए एफ एक्स के जगह पर। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे माना मौकार नौकार लिखिए, माना x बराबर 1 प्लस एच, जैसे x किसके करीब जा रहा है, x टेंड्स टू 1, तो h किसके करीब जा रहा है 0 के करीब जा रहा है, तो h टेंड्स टू 0, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट x, अब यहाँ पर यूज कर लेंगे h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1 प्लस के जगह पर लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और 2 माइनस x के जगह पर रख देंगे 1 प्लस h, यानी ये आ गया, अब h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस 1 प्लस 0, यानी आ गया 2 माइनस 1, यानी 1 आ गया। तो देखिए बच्चा लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 आ गया और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है जी, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ गया, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ पर LHL का मान RHL के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि लिमिट सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स का 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 का अस्तित्व नहीं है, 1 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है।
यानी अस्तित्व नहीं है, इसलिए इस केस में बोल सकते हैं सीमा का अस्तित्व नहीं है। वैसे ही हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें तो हम मतलब 2 एग्जाम्पल बताए, अभी 4-5 एग्जाम्पल और इससे करेंगे, तब हम लोग सीखेंगे आगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट यानी अलजेब्रिक लिमिट, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, ठीक है। फिर उसके बाद लॉगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, फिर उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है जैसे एक्सपोनेंशियल लिमिट के बाद आप लोग पढ़ सकते हैं जैसे मान लीजिए सैंडविच थ्योरम आता है, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला आता है। वैसे ही एक और टॉपिक आपका आता है जिसमें हम लोग यूज करेंगे बहुत सारा लिमिट का कॉन्सेप्ट, जैसे एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट वाला वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट मतलब लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले देख के आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिए, तब आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।